नमस्कार दोस्तों, फॉर एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। 20 क्वेश्चन सेट इन 20 डेज का ये 7वां सेट है। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, कृपया वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, कह रहे पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण एंगल ऑफ डीप का मान होता है। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण मतलब एंगल ऑफ डीप का मान होता है, वो मान है ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री के करीब होता है। 90 डिग्री होता है। अगर नमन कोण की हम बात करते हैं तो नमन कोण जो होता है ये पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है उसे नमन कोण कहते हैं। तो पृथ्वी का जो पोल और क्षैतिज के साथ जितने का कोण बनेगा उसे कौन सा कोण कहेंगे? नमन कोण कहेंगे। इसी पर एक और क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरा, कह रहा है पृथ्वी के विषुवत रेखा पर मतलब कि इक्वेटर पर नमन कोण का मान होता है। अगर पृथ्वी के इक्वेटर पर नमन कोण एंगल ऑफ डीप का मान कितना होता है? वो 0 डिग्री के बराबर होता है विषुवत रेखा पर मतलब कि इक्वेटर पे। आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, कह रहा है कि क्वेश्चन तीसरा क्या कर रहा है, क्यूरिक ताप नियम। जो क्यूरी का ताप नियम है, जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म किया जाता है, जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो क्यूरी का ताप नियम क्या कहता है? ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि चुंबकीय की जो प्रवृत्ति होती है वो परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम चुंबकीय की प्रवृत्ति के माने और परम ताप को अगर कैपिटल टी मानते हैं तो वो उसके व्युत्क्रमानुपाती मतलब कि डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको क्यूरी का ताप नियम याद होना चाहिए। तो क्यूरी का ताप नियम क्या कहलाता है कि चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं कि पृथ्वी के किसी स्थान पर भौगोलिक यामांतर को कहते हैं जियोग्राफिकल मेरिडियन तथा चुंबकीय यामांतर मतलब कि मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का कोण कहते हैं। अगर पृथ्वी के किसी स्थान पर जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का कोण को क्या कहते हैं? उसे दिक्पात कोण कहते हैं, मतलब एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं। क्या आंसर है? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं। ठीक है, दिक्पात कोण कहते हैं। अगर इसके कुछ पॉइंट की बात करें तो चुंबकीय यामांतर की बात करते हैं तो चुंबकीय यामांतर जो होता है वो ऊर्ध्वाधर समतल है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है। जो चुंबकीय यामांतर होता है मतलब कि मैग्नेटिक मेरिडियन होता है वह ऊर्ध्वाधर समतल है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है। और अगर जियोग्राफिकल मेरिडियन की बात करते हैं तो वह ऊर्ध्वाधर समतल है जो पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष से गुजरता है। ठीक है, आते हैं आंसर प्रश्न नंबर 5 का। करें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 करें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ऑप्शन नंबर डी वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता? वेबर पर मीटर स्क्वायर। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये चुंबकीय क्षेत्र एक स्केलर एक वेक्टर क्वांटिटी होती है मतलब कि सदिश राशि होती है। और चुंबकीय क्षेत्र की जो मात्रक सीजीएस पद्धति में अगर हम बात करें तो गॉस होता है। अक्सर एग्जाम में पूछा था गॉस या टेस्ला के बारे में पूछता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो सीजीएस पद्धति में मात्रक गॉस और एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है वो टेस्ला होता है। अगर चुंबकीय चुंबकशीलता की बात करें तो उसका जो मात्रक होता है हेनरी पर मीटर होता है। अगर गॉस और टेस्ला में अगर अंतर पूछा जाए तो गॉस एक गॉस बराबर होता है 10 के पावर -4 टेस्ला के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि एक गॉस बराबर होता है 10 के पावर -4 टेस्ला के बराबर होता है एक गॉस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कर स्थायी चुंबक नर्म लोहे के बने होते हैं। अस्थायी चुंबक नर्म लोहे के बने होते हैं जिनका उपयोग निम्नलिखित में से किसमें नहीं होता। जो ऑप्शन दिया है तो अस्थायी, पहले तो अस्थायी जो चुंबक होते हैं नर्म लोहे के बने होते हैं। कभी कभी पूछता है अस्थायी चुंबक किस प्रकार के, किससे बने, कौन से धातु से बने होते हैं? ये नर्म लोहे से बने होते हैं। अब इनका प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं होता? तो देखिए किसमें नहीं होता है ऑप्शन में से लाउड स्पीकर, ऑप्शन नंबर बी लाउड स्पीकर में इसका प्रयोग नहीं होता, जबकि इसका प्रयोग जो लाउड स्पीकर में प्रयोग होता है ये स्थायी चुंबक का प्रयोग करते हैं। लाउड स्पीकर में किसका प्रयोग करते हैं? स्थायी चुंबक का प्रयोग करते हैं। जबकि ट्रांसफार्मर, विद्युत घंटे और डायनेमो में इसमें अस्थायी चुंबक का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि चुंबक के बाहरी क्षेत्र, जो चुंबक है, चुंबक का एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होता है। तो जो बाहरी आवरण होता है या बाहरी क्षेत्र जो होता है वहां चुंबक की बल रेखाएं गति करती है। किस तरफ से, कैसी गति करती है? ये ऑप्शन नंबर ए उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ मतलब नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल की तरफ उनका डायरेक्शन होता है। जबकि अगर बात करें कि चुंबक के अंदर जो बल रेखाएं होती है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है। क्वेश्चन ये पूछा गया है आरआरबी के द्वारा। तो इसमें जो चुंबक के बाहरी क्षेत्र में जो
गति होती है बल रेखाओं की चुंबक में, वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ होती है, जबकि अगर हम अंदर की बात करें तो अंदर में जो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की तरफ इनकी बल रेखाएं गति करती हैं चुंबक के अंदर, और चुंबक के बाहर याद करिएगा उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, मतलब कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ गति करती है। प्रश्न नंबर 8वां कह रहा है प्राकृतिक चुंबक वास्तव में होता है, जो प्राकृतिक चुंबक होता है इसी को स्थायी चुंबक कहते हैं। जो स्थायी चुंबक बने होते हैं लोहे का ऑक्साइड जो होता है उसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। अगर लोहे की ऑक्साइड इसे और भी नाम से जाना जाता है, जैसे मैग्नेटाइट और लोड स्टोन के नाम भी इसे जाना जाता है, या उसे कहते हैं कि सॉरी लोहे के ऑक्साइड को हम मैग्नेटाइट या लोड स्टोन भी कहते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक प्रमुख ग्रीन गैस नहीं है, मतलब जो ऑप्शन दिया है उसमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि जलवायु परिवर्तन का कारण होती है। वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है CO, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये ग्रीन हाउस गैस में सम्मिलित नहीं है, लेकिन ये जलवायु के परिवर्तन में क्या होती है, कारण होती है। जबकि अगर हम ग्रीन हाउस गैस की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस में है, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है ये ग्रीन हाउस गैसेस होती है। प्रश्न नंबर 10वां की बात करते हैं तो करें निम्नलिखित में से किस पदार्थ का घनत्व सर्वाधिक होता है। अगर इस लोहा, सोना, पारा, तांबा में ऑप्शन दिया हो तो सोने का जो होता है, जो घनत्व होता है सबसे अधिक होता है इन सब ऑप्शनों में से, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं कि बायोगैस बहुत अच्छा, देखिए बायोगैस बहुत अच्छा ईंधन है, ये तो सभी लोग जानते हैं। बायोगैस एक अच्छा ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन होता है, जो मीथेन की मात्रा बायोगैस में सर्वाधिक होती है। इसमें कितना होता है, 75% मीथेन की मात्रा होती है बायोगैस में, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि एक रूसी वैज्ञानिक, ठीक है, रूसी रसायनिक का नाम बताइए जिसने वह यह प्रतिपादित किया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के एक आवधिक कार्य करते हैं। तो अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी की, ऑप्शन नंबर बी सही है। मेंडलीव ने ये चीज दिया क्योंकि आवर्त का नियम मेंडलीव के द्वारा दिया गया। तो अगर मेंडलीव ने एक आवर्त नियम बनाया जिसमें बताया जिसके अनुसार तत्वों के जो गुण परमाणविक द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, जो तत्वों के गुण परमाणविक होते हैं उनके द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, किसके द्वारा बताया गया, मेंडलीव के द्वारा बताया गया। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं, इसमें से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो जो कार्बन बॉन्ड बनते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनते हैं, कार्बन में जो बॉन्ड बनते हैं, तो इसे एन, इन, आइन के रूप में हम लोग जानते हैं। तो ब्यूटेन और प्रोपेन और ब्यूटाइन जो होता है संतृप्त कार्बन हाइड्रोकार्बन होते हैं। कौन से होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। जबकि अगर हम बात करें कि एथाइन जो होता है, यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 14 कर लेड नाइट्रेट एक अधिक गर्म, जब लेड नाइट्रेट को अधिक गर्म करने पर उसमें निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताइए। जब लेड नाइट्रेट को अधिक गर्म किया जाता है तो उसमें से एक प्रकार की लाल भूरे रंग की गैस निकलती है, उस गैस का नाम है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, NO2 गैस उसमें से निकलती है जब लेड नाइट्रेट को अधिक गर्म किया जाता है। तो अगर आप सूत्र देखें तो लेड नाइट्रेट को अधिक गर्म करने पर लेड मोनोऑक्साइड, मतलब कि लेड मोनोऑक्साइड PbO, लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 और ऑक्सीजन गैस O2 गैस निकलती है। ठीक है। अब बायो से कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 कर शैवाल का रंग हरा किस कारण होता है। जो शैवाल का जो हरा रंग होता है वो फाइको एरिथीरियम के कारण होता है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। शैवाल का जो हरा रंग होता है वो फाइको एरिथीरियम के कारण होता है। जबकि अगर हम बात करें कि जो भूरा रंग होता है शैवाल का वो फाइकोजेंथियम के कारण होता है। और प्रोटोडर्मा जो शैवाल होता है वो कछुए के पीठ के ऊपर या शरीर के ऊपर पाया जाता है। और जो कोलोरोला सवाल होता है, ये अंतरिक्ष यात्री अपने साथ अंतरिक्ष में लेके जाते हैं ऑक्सीजन के लिए। ठीक है। तो शैवाल का हरा जो रंग होता है वो फाइको एरिथीरियम के कारण होता है।
प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से किस शैवाल से समुद्री आयोडीन प्राप्त करते हैं? ऑप्शन नंबर बी, लेमिनेरिया जो शैवाल होता है उससे समुद्री आयोडीन प्राप्त किया जाता है। किस शैवाल से? लेमिनेरिया शैवाल से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। कारण निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता? अगर जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता, एक प्रकार का कवक होता है, ध्यान रखिएगा, एक प्रकार का कवक होता है। तो मशरूम एक कवक है, पेनिसिलियम भी एक कवक है और ईस्ट भी एक कवक है, यानी कि उपरोक्त सभी में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है। अगर कुछ पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सभी एक कवक के प्रकार होते हैं जो ऑप्शन में दिए थे। इन्हें मृतोपजीवी भी कहते हैं। ये कौन से होते हैं? जो मशरूम हुआ, ईस्ट हुआ, ये एक प्रकार के मृतोपजीवी भी है। इनका भोजन, यह भोजन सड़े गले चीजों से प्राप्त करते हैं। विश्व का पहला दिया गया ऑप्शन, एक पॉइंट देखते हैं। विश्व का पहला जो एंटीबायोटिक बना है पेनिसिलिन है, जो पेनिसिलियन नामक शैवाल से बना होता है। किससे बना होता है? पेनिसिलियन नामक शैवाल से पेनिसिलिन विश्व का पहला एंटीबायोटिक बनाया गया था, जिसके द्वारा फ्लेमिंग के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? फ्लेमिंग के, आपको याद होना चाहिए, फ्लेमिंग के द्वारा पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाया गया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 18 पर आते हैं। कह रहे हैं वायु प्रदूषण का अच्छा सूचक है। आप लोग पहले से पढ़े हैं कि वायु प्रदूषण का जो अच्छा सूचक होता है वो लाइकेन होता है। अगर हम कुछ पॉइंट की बात करते हैं तो लाइकेन एक प्रकार का कवक और शैवाल के बीच की कड़ी होती है और लाइकेन का जो रंग होता है वो नीला होता है। अगर ये प्रदूषण का सूचक कैसे होता है कि अगर ये प्रदूषण, जहां अत्यधिक प्रदूषण की मात्रा, मतलब कि वायु प्रदूषण बढ़ने लगता है, वहां ये नीले रंग से परिवर्तित होकर सफेद रंग में बदलने लगता है। जैसे जैसे ये सफेद रंग में बदलेगा वैसे लाइकेन ये संकेत देना शुरू कर देगा कि यहाँ पे प्रदूषण की मात्रा अत्यधिक है, उसमें एसओ गैस अत्यधिक उस मात्रा में पाई जाएगी। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19, किस प्रकार के लाइकेन से लिटमस पेपर प्राप्त होता है? किस प्रकार से लाइकेन से? ग्राफिक्स नामक जो लाइकेन होता है उससे लिटमस पेपर प्राप्त होता है। अगर कुछ लाइकेन की बात करते हैं, जैसे परमीलिया नामक लाइकेन जो होता है उसकी मिर्गी की दवा बनाई जाती है, परमीलिया। ठीक है। इंडोकारी नामक लाइकेन का प्रयोग जापान के लोग सब्जी के रूप में करते हैं और एसिमिया नामक जो लाइकेन होता है उसे डीपीटी का वैक्सीन बनाने में यूज किया जाता है। याद रखिएगा, जो लाइकेन होता है ये परमीलिया नामक लाइकेन जो मिर्गी की दवा में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं कि प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहे हैं? अंतरिक्ष यात्री अपने यान में प्रोटीन युक्त भोजन और ऑक्सीजन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के शैवाल को ले जाते हैं? अभी पहले पीछे पढ़े, कोरोलोरा नामक शैवाल को क्या करते हैं? अंतरिक्ष यात्री अपने यान में ले जाते हैं। किसके लिए ले जाते हैं? प्रोटीन युक्त भोजन के लिए और ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए ये कोरोलोरा नामक जो शैवाल होता है उसको अंतरिक्ष यात्री अपने यान में लेके जाते हैं। यहाँ पे अगर नीलहरित शैवाल की अगर हम बात करते हैं तो नीलहरित जो शैवाल होता है वो धान के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के काम में आता है। ठीक है। ये हो गए आपके 20 क्वेश्चन आज के। ठीक है। सेट नंबर 7 में 20 क्वेश्चन हो गए और इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन है किसी टॉपिक से। हम टॉपिक टू टॉपिक लेके चल रहे हैं। इससे 20 सेट बनेगा और ये हर एक टॉपिक से आपका मैच करेगा। कृपया वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि हर टॉपिक से क्वेश्चन निकल के आ रहा है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें लग रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट, और कुछ प्रीवियस ईयर संबंधित क्वेश्चन भी आपको देखने को इसमें मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। और उसका कुछ पॉइंट ऐसे हैं इसमें कि जो बार बार क्वेश्चन में रिपीट भी किए जा रहे हैं। ठीक है। आप वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो है। ठीक है। चलिए समाप्त करते हैं इस वीडियो को, 20 क्वेश्चन को। ठीक है। थैंक यू।